हेलो एवरीवन, फाइनली क्लास 10th की डेट शीट आ गई है। आई नो 2-3 दिन पहले ही आ गई थी, बट आई वाज लेट मेकिंग दिस वीडियो बिकॉज मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें चल रही थी एंड आई वाज यार था कि ये पीडीएफ तो तुम्हारे पास ऑलरेडी पहुंच गया होगा, बट मैं अपनी वीडियो बना रहा हूँ तो कुछ हेल्प हो। ठीक है, तो वो इस वीडियो में हम बात करेंगे। क्लास 10th 2024 की डेट शीट आ चुकी है और इसमें काफ़ी दिक्कतें तो नहीं मैं बोलूँगा, बट जैसे हम एज्यूम करते हैं ना कि ऐसी डेट शीट होगी, उससे कुछ चेंज किया है। ठीक है, थोड़ा मज़ा बरकरार रहना चाहिए ना, हर बार वही प्रेडिक्टेबल सी होगी तो बोरिंग हो जाता है। तो सीबीएस आईसीएसई कहता है कि हम कुछ तो चेंज करें, तो उन्होंने चेंज किया। सबसे पहले आपके 21 फेब से पेपर स्टार्ट है। ठीक है, 15 फेब कहा जाता है, बट चलो 21 फेब है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छा है, ज़्यादा टाइम मिल रहा है। इंग्लिश लैंग्वेज, ऑब्वियसली इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जाम होता है। ठीक है, तो इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जाम है, फिर लिटरेचर 23 को, फिर 26 को हिस्ट्री सिविक्स एंड 28 को ज्योग्राफी। तो देखो टाइम गैप देखो, 21, 23, 26, 28। तो इंग्लिश के तुम्हारे दो साथ में हो जाएंगे और जो तुम्हारा एसएसटी का पेपर होता है वो भी साथ में हो जाएगा। तो इसमें अब देखो एसएसटी वगैरह इनकी तो चिंता मत लो, पहले 4 सब्जेक्ट वीडियोस हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद इस लीप ईयर है, याद रखना, तो ऐसा नहीं तुम्हें छुट्टी नहीं मिल रही। लीप ईयर है, 29 होएगी और 1 मार्च को तुम्हारा सेकंड लैंग्वेज का एग्जाम होगा, इफ एनी, अगर तुमने कोई रखी है। ठीक है, गुजराती, तमिल, तेलुगु, पंजाबी एंड आई थिंक फ्रेंच वगैरह भी इसी में ही आती, तो अगर तुमने कोई वो ऑप्ट करी है, बहुत रेयरली होते हैं बच्चे, लेकिन अगर करी है, अगर तुम्हारे स्कूल ने अलाउ किया था, तुमने करी होगी, तो 1 मार्च को। नहीं करी है मोस्ट प्रॉब्ली जिन्होंने, तो 21 के बाद सीधा फोर्थ को पेपर आएगा तुम्हारा, लाइक 3 दिन और प्लस एक लीप ईयर वाला दिन, 4 दिन तुम्हें फिजिक्स के लिए मिल रहे हैं। दैट इज क्वाइट सफिशिएंट। ठीक है, फिजिक्स हो जानी चाहिए। ठीक है, पढ़ी होगी तो मतलब तब भी अगर टाइम पास करते रहोगे तो नहीं रहेगी ऑब्वियसली, बट एक चीज़ है। उसके बाद 6th को तुम्हारा इकोनॉमिक्स एग्जाम है, जो कि कुछ बच्चों ने रखा होगा, कुछ ने नहीं रखा होगा, बट रखा भी होगा तो वो हो जाएगा एक दिन में, ऐसा कुछ बात नहीं है। मैंने 2 वीडियोस डाल चुका हूँ और भी अगर तुम चाहोगे तो आई अपलोड। 4 to 11 केमिस्ट्री एग्जाम है, तो फिजिक्स के बाद मोस्ट बच्चों का सीधा केमिस्ट्री का एक कह सकते हैं होगा। ठीक है, सबसे पहले ज्योग्राफी के बाद फिजिक्स और फिर फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री। ठीक है, 4 से 11 बहुत दिन है यार, 5-6 दिन की तुम्हें गैप मिल रहा है, दैट इज क्वाइट सफिशिएंट फॉर केमिस्ट्री, क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ा याद करना होता है, बट हो जाता है। ठीक है, वो 10th तक तो हो जाता है, उसके बाद मैं तुम्हें मालूम होता हूँ। ठीक है, तो केमिस्ट्री, उसके बाद तुम्हारा कंप्यूटर साइंस हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया। अगर तुमने कोई और सब्जेक्ट रखा है, मोस्ट बच्चे इन्हीं 2 ग्रुप्स में आते हैं, तो वो 13th को है। पहले रिवाइज करके रखना, क्योंकि कंप्यूटर्स एक दिन में फिर वो रट्टे वाली बात हो जाती है और फिर वो पल्ले नहीं पड़ता। ठीक है, एग्जाम में जब तुम प्रोग्राम्स लिखने जाओ तो इसलिए उसकी प्रैक्टिस थोड़ी पहले भी करनी पड़ेगी, सबकी करनी पड़ेगी, लेकिन कंप्यूटर्स की करके रखना। एक दिन में तुम रिवाइज कर सकते हो, केमिस्ट्री तुम याद कर लोगे, लेकिन कंप्यूटर तुम रिवाइज करने जाओगे और कुछ पहले पढ़ा ही नहीं होगा, रट्टे मारोगे, फिर वो नहीं होगा। ठीक है, मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, स्वाद नहीं आएगा, फील नहीं आएगी। कंप्यूटर्स करोगे, उसके बाद एक दिन के गैप में मैथमेटिक्स का एग्जाम। मैथमेटिक्स ऐसे ही है, तुम फॉर्मूले वगैरह रिवाइज करोगे, मेन मेन क्वेश्चंस करके जाओगे और उसके बाद तुम कर लोगे, वन शॉट्स देखोगे, जो भी करोगे। आई नो मैंने अपनी टेंथ कैसे करी थी मैथ में, क्योंकि तुम्हें एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं है, तुम्हें पहले ही करना पड़ेगा। ठीक है, जो तुम्हें ये 6-7 दिन मिल रहे हैं, इसमें तुम कहाँ यूटिलाइज करोगे, आई थिंक अब तुम्हें समझ आ रहा है कहाँ यूटिलाइज करोगे, तुम्हें अब समझ आ रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं सिर्फ यही पढ़ोगे, लेकिन तुम्हें थोड़ा थोड़ा फील आ रहा है। उसके बाद बायोलॉजी है, वो हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हिंदी का एग्जाम आता है। ठीक है, तो लेट्स सी, हमने रखा 15th को मैथ्स, 16th को बायोलॉजी, तुम्हारा 20th को हिंदी का एग्जाम होता है और उसके बाद 22 को जिन्होंने ईवीएस रखी है उनका, नहीं तो 20th को तुम्हारी समाप्ति हो जाएगी। उसके बाद भी है आर्ट वगैरह के एग्जाम एंड काफ़ी हैं ग्रुप 2 इलेक्टिव के, लेकिन वो मोस्ट बच्चे ऑप्ट नहीं करते, तो एक जर्नलाइज तुम कह सकते हो, ये चीज़ें हैं। तो बेसिकली हाँ, पहले 4 एग्जाम ये, उसके बाद तुम्हारे शुरू होंगे साइंस, पहले देखो एसएसटी और इंग्लिश, फिर साइंस का शुरू होगा दौर, साथ में बीच में मैथ्स और कंप्यूटर्स, और लास्ट हिंदी से या ईवीएस से होगा। अब अगर तुम्हें ये है तो 2-3 चीज़ें जो तुम्हें पॉइंट ध्यान रखने हैं। सबसे पहले तो इतना टाइम एग्जाम में नहीं है, इतना टाइम एग्जाम में नहीं है। देखो 1 महीने में खत्म हो रहे हैं, अगर 15th को शुरू होके 25 के अराउंड खत्म हो रहे थे, तो 40 दिन का तुम्हें टाइम मिलता था एटलीस्ट। ठीक है, इस बार क्या है, ऑलमोस्ट 1 मंथ, 31 डेज, लीप ईयर है तो तुम लगा लो 31 डेज मिल रहे हैं। तो इस टाइम में हमारे पास इतना वो नहीं होगा एग्जाम के बीच में कि हम भैया एक एक चीज़ टेक्स्ट बुक से पढ़ें, वो तो गलती मत करना, क्योंकि टेक्स्ट बुक से पढ़ने जाओगे तुम एक चैप्टर बहुत डिटेल में कर लोगे, बाकी रह जाएंगे। या फिर ऐसा हो सकता है ऊपर ऊपर से देखने के चक्कर में कोई भी समझ ही नहीं आया, भैया लॉजिक ही दिमाग से चला गया, मिक्स हो गए, वो गलती मत करना। सो इस दिक्कत को दूर करने के लिए वी हैव कोलैबोरेटेड विद ओसवाल बुक्स एंड उनकी स्पेशली ये 5 ईयर जो सॉल्व पेपर्स हैं, ये आई हाईली रिकमेंड यू टू बाय दिस, क्योंकि एग्जाम में टाइम नहीं है, हमें क्रिस्प वे में नॉलेज चाहिए, जो कि ये बुक देगी, टेक्स्ट बुक से कहीं बेहतर है। और साथ में ये जो सैम्पल पेपर्स है ना, सॉल्व पेपर जो है प्रीवियस ईयर के, ये तुम्हें इतनी हेल्प करेंगे, तुम्हें एक एक चीज़ पहले तो समझा देंगे पहले कैसे आते हैं, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न वही रहता है, जो पैटर्न चेंज हुआ है वो तुम्हें बता देंगे, जो आउट ऑफ क्वेश्चन
आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है जो इस बार नहीं आना है वो भी ये बुक में पता लग जाएगा। सो इट इज़ क्वाइट हेल्पफुल बुक के इतने कम टाइम में भी तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन जो कि तुम गूगल पे ढूंढोगे, यूट्यूब पे वीडियो देखोगे, जो भी चीज़ें करोगे, ये चैप्टर सिलेबस में है ये नहीं है, ये टॉपिक है ये नहीं है, अच्छा इस टॉपिक के बेस्ट क्वेश्चन क्या है, वो सब ये बुक कवर कर लेगी। ठीक है, सो ये बुक को तुम बाय कर सकते हो फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड काफ़ी हेल्प करेगी तुम्हारी एग्जाम्स में। ठीक है, बाकी माइंड मैप्स वगैरह भी हैं बुक में, वो तो सुबह उठ के तुम एक बार देखोगे तो वो भी हेल्प करेगी। अब ये तो हो गया भैया, रिवीजन कर ली हमने एग्जाम से एक दिन पहले, लेकिन ये जो भी 2 महीने हैं, तुम कह लो जनवरी है और 20 फेब के डेज है और तुम्हारा तुम लगा लो, अगर तुम जब भी ये वीडियो देख रहे हो 10-12 दिसंबर के डेज है, तो उस हिसाब से भैया 2 महीने तो पूरे हैं मेरे पास। 2 महीनों में मैं ऐसा क्या करूँ, क्योंकि 2 महीनों में मेरे प्री बोर्ड्स भी आएंगे। ठीक है, स्कूल वाले फाइल ऑफ वीडियो कभी पंगे डालते हैं, अगर वो नहीं हुआ अभी तक तुम्हारा तो वो भी सब चीज़ें होंगी। तो क्या करें, एक तो मैंने तुम्हें बता दिया एग्जाम में कैसे पढ़ना है, दूसरा अब मैं ऐसा बोलूँ कि मैं सारे चैप्टर्स के लिए आऊँगा, लेकिन वीडियोस कंटिन्यू होंगी। ठीक है, वीडियोस काफ़ी देर तक नहीं आ रही थी आई नो, बट अब स्टार्ट हो जाएगी। तो वीडियोस आ रही होंगी, उससे तुम्हें पढ़ना है, और सिर्फ ये नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं वीडियोस ऐसी भी लेके आऊँगा कि तुम्हें बताऊँगा कि मैंने कहाँ कहाँ से पढ़ा था, कौन सी वीडियोस को तुम रेफर कर सकते हो फॉर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। जो मैं नहीं पढ़ा था वो मैं तुम्हें बता दूंगा कि यहाँ से मैंने पढ़ा था, बाकी तुम्हारी मर्जी है, ऑब्वियसली हर एक का अलग रास्ता होता है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब से लेके तुम्हारे बोर्ड्स तक, 21 फेब को बोर्ड शुरू हो रहे हैं, तो तुम्हें क्या करना है, एक चीज़ का जो तुम्हें ध्यान रखना है, तुम्हारे जो एग्जाम है वो 11 बजे शुरू होंगे। ठीक है, अराउंड 10:45 पे तुम्हें पेपर पकड़ा दिए जाएंगे, 15 मिनट रिवीजन वगैरह के, रीडिंग वगैरह के, 10:30 बजे तुम अंदर चले जाओगे, यही सब होता है। ठीक है, स्कूल में 11 बजे एग्जाम शुरू होंगे, 2 घंटे से लेके 3 घंटे, कुछ एग्जाम होंगे 3 घंटे के मैथ वगैरह, कुछ एग्जाम होते हैं 2 घंटे के जो जल्दी खत्म हो जाते हैं, राइट। ठीक है, जो तुम्हारे इंग्लिश लिटरेचर एंड ईओ आई गेस ये सब होते हैं 2 घंटे के, तो कुछ एग्जाम 2 घंटे के होते हैं, कुछ 3 के, मोस्टली 3 लगा लो तुम, 3 के ही मिलते हैं। क्या करना है, छोटे जो सब्जेक्ट हैं उनके 2 भी होते हैं, लेकिन तुम 3 मान लीजिए 11, 12, 1, 2। ठीक है, 12, 1, 2 अराउंड 2 से 3 बजे तक तुम्हारा एग्जाम चलेंगे। ठीक है, मतलब 1 से 2 बजे तक तुम्हारे एग्जाम चलेंगे ही चलेंगे। तो इसमें क्या करना है हमने, अपनी मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी ना 11 बजे से ये लगाना। चाहे तुम नाइट आउल वो करते हो ना कि हाँ भैया मैं तो जी नाइट आउल हूँ, मैं मिडनाइट ऑयल को बर्न करता हूँ। ठीक है, या फिर तुम वो दिन के कि मैं सुबह से उठ जाता हूँ, जो भी हो, ये टाइम पे अपना ना प्रोडक्टिव बनाओ। ये पक्का कर लो कि अब से 2-2.5 महीने मैं सोऊंगा नहीं इस टाइम पे। हाँ, एक आध दिन कभी हो गया, बट कोशिश रखना इस टाइम पे मत सो। 11 बजे से लेके 2 बजे तक तुम्हें इस टाइम पे स्लीप नहीं करनी। क्या नहीं करनी बेटा, स्लीप को नो नो बोल दो, खाने पीने को नो नो बोल दो। मतलब ऐसा नहीं कुछ भी नहीं खा सकते, पानी पियो, खाना खाओ, फ्रूट्स वगैरह खाओ थोड़ा बहुत बीच में, बट ऐसा नहीं कि मेन जो मील है कि तुम ब्रेकफास्ट इस टाइम के बीच में कर रहे हो, या लंच इस टाइम के बीच में कर रहे हो, या फिर ब्रंच ही कर रहे हो सीधा, वो मत करना। क्योंकि उससे क्या है कि तुम्हें आदत पड़ जाएगी, फिर वो भूख उस टाइम पे एग्जाम में लगने लग जाएगी। थोड़ा बहुत लाइट स्नैक्स वगैरह पढ़ते पढ़ते खाना चाहते हो, कुछ भी करते हुए खाना चाहते हो, वो कर लो। लेकिन ये जो 2-2.5 महीने, चाहे तुम स्कूल में, अब स्कूल में ऐसा नहीं जैसे इसमें खाना ही मत खाना, मैं वो नहीं कह रहा भाई, ठीक है, बट जो मेन मील होती है, सुबह खाना खाना और लंच करना, वो अपना देख लेना। इस टाइम पे हमें क्या करना है, पढ़ो, अच्छी बात है, पढ़ना ज़रूरी होता है, लेकिन कैसे पढ़ना है आगे वाली वीडियो में आएगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दिस चैनल। इस टाइम को थोड़ा प्रोडक्टिव बनाओ, धीरे 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 धीरे, एक टाइम में नहीं होगा, लेकिन ऐसा करो ना कि अगर तुमने अपने सेशन लगाना है, पढ़ने के सेशन लगाने हैं, तो अगर तुम पहले 10 बजे शुरू करते थे, 11 बजे शुरू कर लो, या फिर मतलब अगर 1 बजे खत्म करते थे, थोड़ा एक्सटेंड करके 2 बजे तक खत्म कर लो। ठीक है, वो एक चीज़ कर लो। अगर सुबह करते थे और फिर सो जाते थे, तो थोड़ा अपनी टाइमिंग चेंज कर लो। रात को पढ़ते थे, दिन में सो जाते थे, 12 बजे उठते हो, तो वो चेंज करना पड़ेगा। कुछ चेंजेस हैं ऑब्वियसली करने पड़ते बोर्ड के लिए। ठीक है, हमने इसको ध्यान नहीं दिया था और एंड में हमें थोड़ा सा हुआ था, लेकिन पहले 1-2 पेपर में तुम्हें नींद आ रही थी, उसके बाद खुद ही सही हो जाता है, प्रेशर इतना होता है मतलब। बट मज़े से पढ़ना, हमने मस्ती करनी है, आखिरी बार 10th कर रहे हैं होपफुली, इसके बाद कभी 10th वाला सिलेबस तो नहीं पढ़ना, तो मस्ती से पढ़ते हैं, फोमो में पढ़ते हैं कि भाई ये पता नहीं है सब्जेक्ट आगे पढ़ने को मिलेंगे कि नहीं। सो या दिस वर द थिंग्स। बाकी सब्सक्राइब फॉर मोर, अगर तुम्हें और डिटेल में चीज़ें चाहिए, पर सब्जेक्ट की, पर्टिकुलर सब्जेक्ट की चाहिए, तो मुझे बता देना कौन से सब्जेक्ट की पहले बनाऊँ, एंड आई विल सी यू इन दैट वीडियो। नमस्ते।